जय जगन्नाथ सांगने आज पवित्र सावित्री अमावस्या आपण सब भौणी दीदी मौसी मान को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। बहुत सुंदर व्रतटी ता विषय टी निहाती जाना आम ब्लॉग रे प्रत्येक भल मंद दिन आम किसी ब्लॉग करूँ ब्लॉग टी हिंदी में रहा कारण बाहर भी लोग देखुं तो हिंदी कले आम समस्त पाखे पहुँची पार। चलते स्टार्ट करिए। भारतीय जो सनातन परंपरा में ये जो प्राचीनतम ये एक जो परंपरा द्वारा जो निर्माण किया गया ये जो पर्व है इसको हम बोलते हैं कहाँ कहाँ पे क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ पे सावित्री बोलते हैं अमावस्या। फिर कहीं पे वट वृक्ष का पेड़ को भी बहुत पूजा इस दिन करते हैं। और सोमवती अमावस्या को जैसे सरसों के तेल में दिया भी जलता है। और बहुत एरिया में क्या क्या परंपरा है आप लोग सबको पता होगा, लेकिन इसका मेन है कि फेमिनाइन एनर्जी यानी माता जी का हम लोग आराधना करते हैं। ये जो वट वृक्ष का जो है संस्कृति में पूजन करना ये आयुर्वेदिक और आधुनिक विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण का निर्वाह करता है। और हमको पता है जैसे वट वृक्ष में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास माना गया है। और भगवद गीता में भी बहुत माना गया है। जैसे बोलते हैं ऊर्ध्व मूल जैसे बोलते हैं इसका आया है श्लोका। फिर आप इस वृक्ष को विशेषता ये जान लीजिए कि अगर 24 घंटा ऑक्सीजन कोई वृक्ष सप्लाई करता है तो जानिए वही वट वृक्ष है। और इसका इसलिए मानव समाज के लिए इसका इतना देन है। फिर इस अवसर पर वट सावित्री व्रत के दिवस में जैसे नारी शक्ति को हम स्मरण करना होगा और हम करने लगते हैं, जिसके अपितु वो हमको पता है कि सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान की मृत्यु से यमराज को जैसे हरा के कितने चालाकी से उन्होंने एक एक वर का निर्वाह करके अपने कुल को, अपने ससुर के लिए, अपने पिता के लिए, सबके लिए व्यवस्थित करके सारा व्रत सारा वरदान प्राप्त कर लिया। और अंतिम में अपना जो अपने इंटेलिजेंस के कारण अपने पति को भी बचा लिया। और इसके कारण यमराज इतने प्रसन्न हुए थे फिर उन्होंने आजीवन भी दिया सत्यवान को। और फिर बोले इनको सारा जीवन आपका पति रोग मुक्त भी रहेगा। तो ये है भारतीय परंपरा नारी शक्ति का प्रचंड जैसे बोलते हैं पतिव्रता नारी का एक महान शक्ति जिसको हम प्रतीक बोल सकते हैं। ये पर्व भारतीय नारी को अखंड सौभाग्य, उसके साहस, उसका निष्ठा, उसके आत्मबल को प्रतीक बनाता है। और सावित्री के केवल एक पात्र नहीं वह एक चेतना है। और ये सिद्ध करती है नारी मात्र सहचरी नहीं है, वो जीवन दायिनी है और रक्षक भी है। ललिता सहस्त्र नाम में माँ को मूल प्रकृति रक्ता कहा गया है, अर्थात माँ ही इस समस्त सृष्टि की मूल प्रकृति है। ये प्रतीकात्मक नहीं अपितु आध्यात्मिक सत्य भी है कि नारी और प्रकृति में अद्भुत साम्यता है। दोनों ही पोषक, संरक्षक और सृजनकारी शक्तियां ही है। जिस प्रकार वट वृक्ष जीवन का आधार है उसी प्रकार नारी भी जीवन की आधारशिला है। आज के समय में जब पर्यावरण संकट और नारी सम्मान के विषय में वैश्विक विमर्श हो रहा है, ऐसे में वट सावित्री एवं हम ये सिखाते हैं कि इन दोनों को मत भूलिए, इस मूल स्तंभों को मत भूलिए। प्रकृति और नारी का संरक्षण ही मानव जाति का सतत विकास का एकमात्र ही मार्ग है। इस दिन व्यक्ति स्त्रियों में वट वृक्ष की पूजा करके ये संकल्प लेती है कि माँ केवल वो अपने परिवार की समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहेगी बल्कि प्रकृति और समाज के हित में भी योगदान देगी। वट सावित्री पर्व एक ऐसा दिव्य संगम है जिसमें भारतीय संस्कृति का गहन आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक पक्ष प्रकट होता है। ये पर्व हमें प्रकृति के साथ एकात्म होने में, नारी शक्ति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और जीवन के संतुलन को बनाए रखने की प्रेरणा भी देती है। अर्थात जैसे वट वृक्ष अपनी शाखाओं को
विस्तृत होता है, वैसे ही हमारा जीवन भी शांति, संस्कृति और संस्कारों के माध्यम से पुष्ट होती रहे। वट सावित्री केवल एक पर्व नहीं, भारतीय नारी और संस्कृति के अमर मूल्यों का उत्सव है और कालजयी और मृत्युंजयी भी है। इस अवसर में आपको ये मुझे बोलना था कि आप भी अपने सारे बच्चों को, सारे मानव समाज को आप ये दीजिए कि आप शिक्षा दीजिए कि वो नारी शक्ति को बहुत सम्मान दिया करे। यही मेरा आज का मैसेज था। धन्यवाद।